Good morning, students. Welcome to the class 7. As we all know that we are watching our video of subject maths and our chapter number 3, that is SCF and LCM. We are watching our practice set number 13. Question number 2. Find the SCF and LCM of the number given below. Verify that their product is equal to the product of the given number. जैसे कि आप सब जानते बेटा, पिछले वीडियो में मैंने एक टेक्स्ट बुक का गिवन एग्जांपल आप लोग को सॉल्व करके बताया, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट यहाँ पे दो नंबर गिवन इन द एग्जांपल है उनका भी मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है या नहीं ये चेक किया था, है ना। उसी तरह से बाकी के प्रॉब्लम्स आज हम लोग को सॉल्व करने हैं, जिसमें मैं आप लोग को ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम में आप लोग को क्या कैलकुलेट करना है बेटा? सबसे पहले तो हम लोग को एचसीएफ कैलकुलेट करना है, देन एलसीएम कैलकुलेट करना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है और दोनों का प्रोडक्ट ये दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से इक्वल है या नहीं ये चेक करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बेटा यहाँ पे इस तरह से ये ढांचा बना लेते हैं। ढांचा बना लेने के बाद यहाँ पे मैं ये दो नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ 32 एंड 37। अब आपको पता है कि 32 इज द इवन नंबर और ये इवन नंबर होने की वजह से इसको दो का भाग आराम से जा सकता है। तो 32 डिवाइड बाय 2 इज आंसर इज 16, then 16 is divided by 2 is answer is 8, then 8 is divided by 2 answer is 4, 4 is divided by 2 answer is 2 and 2 is divided by 2 answer is 1। तो ये हो गए बेटा फैक्टर्स ऑफ 32। अब हम लोग चलते हैं 37 की तरफ। 37 इज द प्राइम नंबर, पता है ना आप लोग को 37 का और किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं है। तो 37 एक अकेला ऐसा नंबर है कि जिसको 37 का ही भाग जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे आता है 1। 37 डिवाइड बाय 37 इज द आंसर इज 1। अब ये दोनों आंसर कैलकुलेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसके सामने आप लोग को क्या करना है बेटा, ये रिमेनिंग पोर्शन है ये आप लोग को इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बाजू में जगह है इसलिए लिख के बता रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर्स लिख लेंगे। 32 के फैक्टर्स है बेटा जैसे कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितनी बार है? 5 बार है। तो यहाँ पे 1 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 इस तरह से मैं फैक्टर्स लिख लेता हूँ। और 37 के फैक्टर्स कौन से हैं? एंड देयरफॉर 37 के भी फैक्टर्स हैं 1 into 37। ओके, तो इस तरह से दोनों फैक्टर्स मिल गए हैं हम लोग को। दोनों फैक्टर्स मिलने के बाद अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले एचसीएफ कैलकुलेट करना है एंड देन आपको कैलकुलेट करना बेटा एलसीएम। दोनों कैलकुलेट करने की प्रोसीजर आप लोग को पता है, इसके पूर्व वीडियो में मैंने आप लोग को बताया। एचसीएफ जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि दोनों वैल्यूज में कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो देखिए बेटा 2 तो कहीं पे भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 37 भी यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ बचा हुआ जो एक है ये एक वैल्यू ही यहाँ पे कॉमन है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज का एचसीएफ क्या होगा? 1। क्या होगा बेटा? 1। और एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पता है कि जो वैल्यू जितनी बार आती है उतनी बार उसको लिखना होता है, ठीक है, हर एक जगह पर। तो जहां पे ज्यादा बार हुई उसी को हम लोग को लिखना होगा बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना बार आया हुआ है? 5 बार। तो इसको हम लोग 5 बार यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे। और फिर आया हुआ है बेटा 37, तो ये 37 भी एक ही बार आया हुआ है इसलिए एक ही बार इसको लिखना है। 1 भी हम लोग लिख सकते हैं लेकिन 1 यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही करना है हम लोग को। तो आपको पता है 2 गुना 2 होते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये 32 into 37 ये एलसीएम आप लोग को कितना मिल रहा है मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 37 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 7 14 की 4 बचा 1, 2 दिया 6 और 1 7, 3 7 21 के 1 बचे 2, 3 दिया 9 और 2 11, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 1184। 1184। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमको एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों कैलकुलेट करने थे, तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर दिए। वेरीफाई देयर प्रोडक्ट। अब हम लोग को चेक करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू द गिवन नंबर है कि नहीं। तो हम लोग ने जैसे कि आप लोग को कल लिखा था मैंने प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर, देयरफॉर अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमने कल किया हुआ था, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है।
एंड देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखिए इज इक्वल टू है कि नहीं ये चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर से। तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा 32 इंटू 37 इज इक्वल टू एचसीएफ क्या मिला था हम लोग को 1 और एलसीएम हमको क्या मिला है बेटा 1184। तो 32 इंटू 37 अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है 37 इंटू 32 दैट इज 1184 इज इक्वल टू 1184 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा बेटा 1184। दैट मीन्स दोनों का जो प्रोडक्ट है ये दोनों इक्वल टू द एचसीएफ इनटू एलसीएम है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट किए हुए वैल्यूज हैं वो भी सही है और हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया है वो भी एकदम सही है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम को हम लोग को करना कैसे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग को दोनों के फैक्टर्स निकाल लेने हैं, दोनों के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेने हैं। इन दोनों में से हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग को यहाँ पे लिखना है और दोनों प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोग को यहाँ पे लिखना है और दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। 1 के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नंबर 3 करके बता रहा हूँ। इसको जल्दी से मैं मिटा देता हूँ, लेकिन आप लोग को ये जो मैंने सॉल्व करके एग्जांपल बताया है ये एक के नीचे एक लिखना है बेटा, एक के नीचे एक ही लिखेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर है 15, 60, 15 और 60। इसका भी सोल्यूशन इसी तरह से हम लोग को लिखना है। इस तरह से मैं दो ढांचे यहाँ पे बना लेता हूँ और दो ढांचे बना लेने के बाद यहाँ पे 15 और यहाँ पे 60 लिख लेने के बाद आपको पता है दोनों के फैक्टर हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। 15 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 5 15, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, 5 1 5। ये हो गया बेटा 15 के फैक्टर। 60 के फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। 60 के फैक्टर्स को 60 को 2 का भाग जाता है तो आपका आंसर आएगा 30। 30 को भी 2 का भाग जाता है आपका आंसर आएगा 15। 15 को 3 का भाग जाता है तो आपका आंसर आएगा 5 और 5 को 5 का भाग जाता है तो आपका आंसर आएगा 1। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 60 एंड देयरफॉर यहाँ पे मैं फैक्टर्स लिख लेता हूँ। 15 के फैक्टर है 3 into 5 एंड 60 के फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 3 into 5। तो ये हो गए बेटा फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 60। अब ये दोनों फैक्टर्स होने के बाद आप लोग को इसका एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखकर बता देता हूँ कि एचसीएफ हम लोग जब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तो एचसीएफ यानी कि द कॉमन वैल्यूज प्रेजेंट इन बोथ द नंबर्स। इसमें दो वैल्यूज कॉमन है 3 into 5 और 3 into 5, बाकी की वैल्यू यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 3 into 5 इज इक्वल टू 15। तो एचसीएफ हो गया 15 और 60 का एचसीएफ हमने कैलकुलेट किया है वो है 15 और एलसीएम हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे एंड देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एलसीएम कैलकुलेट करते समय जो भी नंबर है हर एक नंबर को हमको लिखना ही है, मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन जितनी ज्यादा बार आया हुआ हो उसी को हम लोग को लिखना होता है। तो 2 into 2 यहाँ पे 2 बार आया हुआ है तो यहाँ पे मैं 2 बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 देखिए बेटा यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है तो यहाँ पे मैं एक ही बार लिखूंगा और 5 जो है वो हर दोनों जगह पे एक ही बार है तो मैं भी यहाँ पे एक ही बार इसको लिखूंगा। अब जैसे पता है आपको 2 into 2 होता है 4 और 3 into 5 होता है 15, 15 4 दा आता है बेटा 60, यानी कि एचसीएफ होगा 15 और एलसीएम होगा 60। ये दोनों वैल्यू मिल जाने के बाद आप लोग को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ, देयरफॉर साइन दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। देखते बेटा दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर यानी कि 15 into 60 ये दोनों प्रॉब्लम दिए गए थे, इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने लिख लिया। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ और एलसीएम यानी कि आप लोग को यहाँ पे मिला था 15 into 60। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन और पहले नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम ही होने वाले। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये पहले वाले वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन था, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो रफ वर्क है ये आप लोग को अलग से कॉपी पे करना है, रफ कॉपी में या फिर आखिरी पेज पर करेंगे बेटा। तो 60 into 15 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 5 0 दा 0, 5 6 दा 30,
यहाँ पे उधार का 0, 1 शून्य शून्य, 1 छम 6, और इसको प्लस करेंगे 0 0 और 900, यानी कि आपका दोनों जगह पे आंसर कितना आने वाला बेटा 900। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ दो गिवन नंबर से होने की वजह से आपको ये समझ में आ गया कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम के दो यहाँ पे आंसर कैलकुलेट किए थे, एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट किया था हमने दो वैल्यूज का, वो हमारा एकदम सही है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। 5 ये मैं मिटा देता हूँ बेटा। ये मिटा देने के बाद आप लोग को जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, ये प्रॉब्लम एज इट इज अपनी कॉपी में उतार लेने हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ, दैट इज 78 एंड 104। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिख लूंगा। अब जैसे कि आप लोग को पता है, इस तरह से दो ढांचे में यहाँ पे बना लेता हूँ। फर्स्ट नंबर 78 एंड सेकंड नंबर इज 104। दोनों इवन नंबर होने की वजह से इसको दो का भाग आराम से जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि 78 को अगर 2 से भाग दिया तो आपका आंसर आएगा बेटा 39, ठीक है। और 39 को अगर मैंने 3 का भाग दिया, 39 को 2 का भाग नहीं जाता, तो 3 का भाग दिया तो आपका आंसर आएगा बेटा 13, और फिर 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, 13 1 13। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 78। अब 104 की तरफ चलते हैं, इसको भी 2 का भाग देना है हम लोग को, तो आपका आंसर आएगा बेटा 52। ओके, 52 को 2 से भाग जाता है तो आपका आंसर आएगा 26, और 26 को भी 2 का भाग जाएगा तो आपका आंसर आएगा बेटा 13, और 13 को सिर्फ 13 का ही भाग जाता है तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1। तो ये हो गए डाउनवर्ड एरो से हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम लोग को लिख लेना है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 78 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 एंड 104 के फैक्टर्स हम लोग को यहाँ पे लिखना है। 104 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। देखिए बहुत ही सुंदर एग्जांपल है जिसमें आप लोग को ज्यादातर ऐसी कॉमन वैल्यूज मिली है कि जिसको आप लोग आराम से एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके बाजू वाला ये जो पोर्शन लिख के दे रहा हूँ, ये पोर्शन आप लोग को इसके नीचे लिखना है। ओके, एंड देयरफॉर एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एचसीएफ आपको पता है जब दो वैल्यूज कॉमन होती है ना, दोनों जगह पर, वही एचसीएफ होती है। तो 2 और 13 यहाँ पे कॉमन है बेटा, और यहाँ पे भी 2 और 13 कॉमन है, बाकी कोई वैल्यू यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 13 यानी कि 26 इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर 78 104। और अब हम लोग एलसीएम भी कैलकुलेट कर रहे थे बेटा। एलसीएम में आप लोग को देखना है कि जो वैल्यू जो भी वैल्यू यहाँ पे एक से ज्यादा बार आई हुई है उनको उतनी बार हम लोग को लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 एक बार है और यहाँ पे 2 3 बार है, तो हम लोग 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 बार वाली ज्यादा संख्या में आई हुई है। फिर 3 जो है वो एक ही बार आई हुई है तो एक ही बार लिखेंगे, और 13 जो है बेटा वो भी एक ही बार आई हुई है तो उसको भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, और 13 3 दा 39। अब जैसे कि पता है कि 39 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इसका आंसर लिखना है। कितना आता है, 8 72 के 2 बचे 7, 8 या 24 और 7 होते बेटा 31, यानी आपका यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 312। तो ये दो एचसीएफ और एलसीएम आप लोग को यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जैसे कि इसके पूर्व हमने देखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर कौन से हैं, 78 इंटू 104 इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम क्या हुआ था, क्या मिला है हमको, 26 इंटू 312। ये दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन अलग अलग हम लोग को करके देखना होगा, तभी हमको समझ में आएगा कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन इक्वल आते हैं या नहीं। ये देखिए इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये जो रफ पोर्शन है ये मिटा देता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 104 इंटू 78, 32 के 2 हाँ के 3 8 0 0 और 3 3
8 एकम 8, 0 हाथ का उधार हमको यहाँ पे लगा लेना है। 4 28 के 8 बचे 2, 7 0 0 और 2 2, 7 एकम 7, यानी कि आपका आंसर आएगा 2। यहाँ पे प्लस कर रहा है 2 + 0 2, 3 + 8 1, अगेन 1, 9 और 2 11 का 1 बचा 1, 8112 आपका यहाँ पे आंसर आता है बेटा 8112। अब चेक करते हैं 312 इंटू 26, 6 दूं 12 के 2 बचा 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 ठीक है। अब उधार का 0 यहाँ पे दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 7 और 4 11, 4 1 1 और 8 9 और 2 11 बचा 1 1 और 1 2 और 6 8, 2 और 6 8, यानी कि यहाँ पे भी आपका आंसर आता बेटा 8112। यानी कि इससे आप लोग को समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये एग्जांपल इसलिए सही है क्योंकि इसमें दोनों प्रोडक्ट्स आप लोग को मतलब इक्वल मिल रहे हैं, और दोनों प्रोडक्ट इक्वल मिलने की वजह से हमको ये भी समझ में आया कि हमारा कैलकुलेट किया हुआ एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों वैल्यू 26 एंड 312 ये दोनों वैल्यू हमारी करेक्ट थी, ठीक है। और यदि आप लोग को इसी तरह से आंसर आते हैं तो ये मुझे समझ में आ जाएगा बेटा कि आप लोग को प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब बचे दो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2 और 4। ये प्रॉब्लम्स आप लोग को होमवर्क रहेंगे, ये मैं यहाँ पे होमवर्क करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएंगे कि हमको ये वीडियो देखने के बाद इसी आधार पर ये तीनों प्रॉब्लम आप लोग को लिख लेने हैं, और इसके बाद आप लोग को ये दो प्रॉब्लम्स होमवर्क करके मुझे सेंड करने हैं। होमवर्क इज प्रॉब्लम नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज 46, 51 and problem number sorry this is problem number 2 and problem number 4 that is 18, 63। देखिए ये जो आप लोग को मैंने होमवर्क दिया हुआ है ये होमवर्क बहुत ही आसान है बेटा। जो तीन प्रॉब्लम्स आज मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं वो एज इट इज वीडियो देख के आप लोग अपनी कॉपी में उतारिए, ठीक है, और उसी के आधार पर ये दो प्रॉब्लम्स आप लोग को सॉल्व करके देखने हैं। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से कर सकेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगला पोर्शन देखेंगे। तब तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी रखिए, मास्क अवश्य पहनिए और सैनिटाइजर का यूज करते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।